एक एमएसएमई ओनर से एक दो दिन पहले बात हुई। उसने बोला, सीए साहब, बैंक लोन के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज लोन नहीं मिलेगा। मैंने उनसे सवाल पूछा, 2026 के बजट में जो कोलैटरल फ्री लोन की स्कीम आई है, क्या आपने उसका पता किया? और वो चुप हो गया। और ये चुप लैक्स ऑफ बिजनेस ओनर की चुप्पी है। सरकार ने 2026 में एमएसएमई के लिए 3 क्रेडिट स्कीम अनाउंस करी हैं, जिसमें लोन मिलेगा बिना प्रॉपर्टी के, बिना गारंटी के। बट मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। आज मैं वो आपको स्कीम एक्सप्लेन करता हूँ। मैं समझता हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन, बैंक का चक्कर, डॉक्यूमेंट्स का स्टैक, और फिर भी कोलैटरल नहीं तो लोन नहीं। ये सेंटेंस सुनने में सही में दर्द देता है, जब आपके बिजनेस को ग्रो होने के लिए सही में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। 10 साल में मैंने देखा है, लोन ना मिलने की वजह से ऐसे बिजनेस भी क्लोज हो जाते हैं जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल थे, बट उनको सिर्फ कैपिटल एक्सेस की कमी थी। और ये प्रॉब्लम बजट 2026 ने डायरेक्टली एड्रेस करी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ स्कीम तो आती है पर एग्जीक्यूशन कोई नहीं होता। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ एमएसएमई अभी ऑपरेशनल है। बजट 2026 में उसका कॉर्पस 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 24 करोड़ किया गया है। गारंटीड कवरेज 5 करोड़ तक एक्सटेंड की गई है। फिर भी बैंक्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन थोड़ी पैची है, एप्लीकेशन प्रोसेस भी कंफ्यूजिंग है। और अगर आपका बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली सेट नहीं है, आईटीआर क्लीन नहीं है, जीएसटी फाइलिंग रेगुलर नहीं है, तो बैंक आपकी एप्लीकेशन वही रिजेक्ट कर देता है। जो बिजनेस ओनर अपने कंप्लायंसेस को अप टू डेट नहीं रखते, प्रॉपर नहीं रखते, वो इन स्कीम्स का बेनिफिट कभी ले ही नहीं सकते। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन जैसे आईटीआर, जीएसटी, आपको ये सब सॉर्टेड कराना है तो अभी डीएम करो। तो आज मैं आपको 3 चीजें क्लियरली बताऊंगा। 1, कौन सी स्कीम है। 2, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी। 3, आप उसको एक्चुअली अप्लाई कैसे कर सकते हो। स्कीम 1, सीजीटी एमएसई एनहांस कवरेज, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कोलैटरल फ्री क्रेडिट गारंटी। बजट 2026 में कॉर्पस 24,000 करोड़, गारंटी कवर 5 करोड़ तक। बैंक लोन में ये ट्रस्ट गारंटी देता है आपकी प्रॉपर्टी की जगह। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्टर्ड एमएसएमई, क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री और प्रॉपर जीएसटी रिकॉर्ड। दूसरी स्कीम का नाम है मुद्रा 2.0। बजट 2026 में तरुण प्लस कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई, 10 लाख से 20 लाख तक। पहले तरुण कैटेगरी 10 लाख पे रुक जाती थी, अब 20 लाख तक बिना कोलैटरल। एग्जिस्टिंग मुद्रा बोरोवर्स जिन्होंने टाइमली रीपेमेंट करी है, वो डायरेक्टली इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। स्कीम 3, सिडबी डायरेक्ट क्रेडिट विंडो। सिडबी ने बजट 2026 के बाद एमएसएमईज के लिए डायरेक्ट लेंडिंग विंडो स्ट्रेंथन की है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड यूनिट के लिए। इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज्ड और टिकट साइज 1 करोड़ रुपए तक। 3 स्कीम्स, 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और एक कॉमन थ्रेड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंसिस्टेंट फाइलिंग और क्लीन आईटीआर। ये जो कोलैटरल नहीं तो लोन नहीं वाली सोच है, वो 2026 में आउटडेटेड हो चुकी है। असली कोलैटरल अब आपका कंप्लायंस रिकॉर्ड है। एक क्लाइंट का रिसेंट एग्जांपल, कंसिस्टेंट जीएसटी फाइलिंग, क्लीन आईटीआर फॉर 3 इयर्स और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। सीजीटी एमएसई के थ्रू 35 लाख का कोलैटरल फ्री लोन बिना एक भी प्रॉपर्टी के। बैंक ने फिजिकली कहा, योर पेपर ट्रेल इज योर कोलैटरल। ये सुन के दिल खुश हो गया। 10 साल में पहली बार ये सेंटेंस सुना मैंने। अगर आपको भी एमएसएमई लोन्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करवानी है तो अभी डीएम करो। 24-25 में 8 लाख से ज्यादा एमएसएमईज ने अराउंड 12 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन लिया है। और जिनका लोन रिजेक्ट हुआ है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, इनकंसिस्टेंट फाइलिंग एंड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब स्कीम है, पैसा है, बस आपका पेपर वर्क रेडी होना चाहिए। और इन सब चीजों में उद्यम रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आपको लोन प्रोसेस में किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए तो अभी डीएम करो, आपकी हेल्प जरूर करेंगे।